अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूअर्स, आर्मेनिया और आज़रबाईजान की जंग में मैं पहले इस दिन से ये कह रहा था कि ये दो छोटे मुल्कों की जंग नहीं है। इसमें आइंदा आने वाले दिनों में बड़े मुल्क इन्वॉल्व होंगे और अब वो बात साबित होती नजर आ रही है कि इन दो छोटे मुल्कों की जंग में पूरा यूरोप कूद पड़ा है। एक तरफ टर्की है, पाकिस्तान है, आज़रबाईजान है। पाकिस्तान तो फिल वक्त अभी जो है वो उसे फौजी सपोर्ट नहीं दे रहा है, बाकी सारी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, पूरे का पूरा यूरोप कूद पड़ा है। और अब जो डेंजरस खबर है, जो खतरनाक तरीन चीज़ है, वो जिसका खदशा हम पहले दिन से ये कह रहे थे कि खुदा ना करे कि अगर किसी एक मुल्क की गलती से, जैसा वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 में हुआ था कि छोटी सी गलती से चिंगारी भड़कती है और फिर पूरी दुनिया उस जंग में कूद पड़ती है, कहीं CSTO और NATO सामने ना आ जाए और कहीं लड़ाई शुरू ना हो जाए, इसी तरह की एक सूरत हाल में नजर आती है। क्योंकि तुर्की पर आर्मेनियन और यूनानी फौजियों ने हमले का ऐलान कर दिया। ये सबसे इस वक्त की डेंजरस और ख़तरनाक तरीन खबर है इस पूरी जंग के सिनेरियो में कि इस वक्त टर्की पर आर्मेनियन और यूनान के फौजियों ने हमले का ऐलान कर दिया है और बाकायदा तौर पे कह दिया गया है कि हम टर्क्स को मारेंगे, हम वहाँ पर जाके इन्हें क्रश करेंगे, हम इनका फुरकस निकालेंगे और अब हमारी जंग तुर्की के साथ है। पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है? क्या पाकिस्तान को भी आने वाले दिनों में इस तरह की धमकी मिल सकती है या नहीं? और क्या वाकई ये तुर्की में जाके हमला करेंगे या ये वहाँ पे उनसे लड़ेंगे? और इससे नुकसान क्या होगा? मुसलमानों का क्या नुकसान है? अब आज़रबाईजान, टर्की, पाकिस्तान इस वक्त स्टैंड कहाँ पे कर रहे हैं? पूरा यूरोप कूद क्यों पड़ा इसमें? आज की वीडियो में हम सारा यही डिस्कस करेंगे। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि टर्की पे हमले का ऐलान किसने किया है, किस तरह से ये हमला करेंगे या उसके ऊपर इल्ज़ाम क्या लग रहा है और इस सारी सूरत हाल में अब टर्की करने क्या वाला है या पाकिस्तान पे इनफैक्ट बात कैसे आने वाली है, पाकिस्तान पे कैसे बात आएगी, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि फिल वक्त की सूरत हाल क्या है, इस वक्त जो है वो मामला है क्या। अब व्यूअर्स, आपने बड़े गौर से ये बात समझनी है। जब तक आर्मेनिया और आज़रबाईजान ये दोनों आपस में लड़ रहे थे ना, जब तक इन दोनों की आपस की लड़ाई थी, तब तक मैंने कल भी आपको बताया था कि आज़रबाईजान जीत के बहुत करीब है। बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया गया है, झंडे लहरा दिए गए हैं। आर्मेनिया तरले कर रहा है किसी तरीके से जो है वो हमारी जंगबंदी करा दी जाए। आपने खबर जो है वो देखी होगी कि वो रशिया कह रहा है कि हम जो है वो रजामंद हैं जंगबंदी के लिए। लेकिन अब इस वक्त सिर्फ बात आर्मेनिया और आज़रबाईजान तक नहीं रही है। यूरोप कैसे इन्वॉल्व है मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ग्रीक सिटी टाइम्स एक खबर छापता है और ये लिखता है कि ग्रीक्स लिविंग इन आर्मेनिया एंड आस्त्राक आर ऑलरेडी फाइटिंग ऑन द फ्रंट लाइन। अब फ्रांस की बात मैंने आपको बताई, रशिया की बात बताई, टर्की, पाकिस्तान इन्वॉल्व थे। अब देखें, जो सबसे बड़ा पंगा ये हुआ है कि यहाँ पर ग्रीक यानी कि जो ग्रीस यानी यूनान जो है वो बीच में बड़ा प्लेयर बन गया। यूनानी यहाँ पे लड़ने आ गए हैं और ये बहुत बड़ी खबर है कि वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो ऑलरेडी यूनानी वहाँ पे रह रहे हैं वो फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, वो फ्रंट लाइन पर आके जो है आज़रबाईजान वालों से लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब आप ये देखें, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये असल में ये जो यूनान बीच में नया प्लेयर कूदा है, इसको मसला क्या है और ये क्यों आज़रबाईजान, टर्की या फिर पाकिस्तान के खिलाफ आ रहा है। लेकिन आपको बता रहा हूं कि यहां पर ये देखें कि हो क्या रहा है। अच्छा, एक और खबर आपके साथ में ये शामिल कर रही हूं, सिर्फ यूनान प्लेयर नहीं बना है। फ्रांस 24 छापता है कि यहां पर टर्की हैज अ क्लियर ऑब्जेक्टिव ऑफ टू जस्ट रिस्ट्रेन द टर्किश एम्पायर। आर्मेनियन PM ये कह रहा है और ये फ्रांस 24 खबर छाप रहा है कि आर्मेनियन PM कहता है कि जो तुर्की का मसला है वो असल में यहाँ पर वो अपनी पुरानी सल्तनत उस्मानिया जो थी उसको यहाँ पर दोबारा से लागू करना चाहता है। इसलिए अब जो है वो इनके खिलाफ खड़ा होना जरूरी है। अब मुसलमान चूंकि ताकत में आ रहे हैं, मुसलमान अब यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये दोबारा से अपने इलाके पे कब्जा जमा लेंगे। तो अब वो जो आर्मेनियन PM है वो ये कह रहा है अपने हलीफों से और वो जिनको अपने साथ समझता है कि भाई उठें, खड़े हों, इनके खिलाफ खड़े हों, नहीं तो ये दोबारा से पावर में आ जाएंगे। और जैसे कि मैंने कल कहा था कि जो सेकुलरिज्म की बात है ना, ये सरासर एक झूठ है, सरासर एक प्रोपोगेंडा है। असल में ये मज़ाहब की लड़ाई होती है। और मैं अब आपको ना एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप ये तस्वीर देखिए। ये आर्मेनिया के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, ये जो उनका ऑफिशियल अकाउंट है वहाँ से ये तस्वीर जो है वो पब्लिश की गई है। ये प्रीस्ट है, इसके गले में स्लीव है
और इसके एक हाथ में गन है और साथ में लिखा गया हुआ है पावर एंड फेथ। यानी कि इस कदर ये एक्सट्रीमिस्ट मुल्क है और ये इसी तरह से ये क्रिश्चियन एक्सट्रीमिस्ट मुल्कों को साथ में इकट्ठा कर रहा है। और ग्रीक ये जो लोग हैं, वो फौजी हैं, वो लड़ने आ गए हैं। अब जो खतरनाक तरीन बात है वो ये सुन लें, वो ग्रीक सिटी टाइम्स ही छापता है, वो ये कहता है The former non-commissioned officer says that I am going to Astrakh with 500 to 800 Greeks to crush the Turks. ग्रीक सिटी टाइम्स ये छाप रहा है कि जो एक फौजी अफसर है साबिका यूनान का, वो ये कह रहा है कि मैं 500 से लेके 800 फौजियों को लेके जाऊंगा आसराख। आसराख जो है वो अजरबैजान के एक शहर है और वहां पे जो तुर्की के लोग मौजूद हैं, मैं टर्क्स को मारूंगा। अब देखें, जो इस वक्त सबसे बड़ा थ्रेट है ना, ये अगर दोबारा से वो टर्किश एम्पायर राइज होता है या टर्किश एम्पायर दोबारा से बनता है, तो इसका सबसे बड़ा खतरा जो है वो यूनान को है, क्योंकि यूनान के सारे पुराने इलाके जो है वो ये पुराने जो ऑटोमन एम्पायर था उसमें आया करते थे, सल्तनत उस्मानिया थी उसमें आया करते थे। और इनकी रिसेंटली एक लड़ाई भी हो चुकी है, कब्रस यूनान और टर्की, इनका एक जो है ना वो एक कॉन्फ्लिक्ट वाला इलाका है, वहां से टर्की तेल और गैस निकालने गया था और जब अब गया तो उनका रिसेंटली एक एपिसोड चल रहा है। अब उसका बदला ये आज़रबाईजान और आर्मेनिया की जंग में आके ले रहे हैं। अब ये देखें कि सारी वो कुव्वतें जो मैं यहां पे साबित करना चाह रहा हूं कि सारी वो कुव्वतें इकट्ठी होती जा रही हैं और ये इनका एक ही मकसद है, किसी तरीके से रोका जाए आज़रबाईजान टर्की को, मुसलमान कुव्वतों को आगे बढ़ने से किसी तरीके से रोका जाए। क्योंकि इन्होंने जब देखा कि आर्मेनिया पिट रहा है, आर्मेनिया के फौजी मर रहे हैं, और मैं आपको रिसेंट खबर शामिल कर दूं आपके साथ, जो रिसेंटली जो है वो हुआ है, 200 बंदा जो है वो मर गया और आज़रबाईजान ने इसकी ऑफिशियली वीडियो भी जारी की है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि ये हमने इन इलाकों पे कब्जा कर लिया है और 200 नए बंदे हमने आर्मेनिया के मार दिए हैं। नए से मुराद वहां पे जो रिसेंट डेथ्स हुई हैं वो 200 बंदे उन्होंने मार दिए हैं। अब एक और नई खबर सुने, पूरी दुनिया के प्लेयर्स इन्वॉल्व कैसे हो रहे हैं, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान का आगे आने वाले दिनों में अब जैसे तुर्की को डायरेक्ट हमले की धमकियां मिल रही हैं, तो जो पाकिस्तान भी अजरबैजान के साथ खड़ा है, तो पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है। लेकिन आप ये सुने कि एक और जो है ना इसमें प्लेयर इन्वॉल्व होता है, WION न्यूज़ है ये, उसमें ये कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि कनाडा टू इन्वेस्टिगेट द यूज ऑफ इट्स टेक्नोलॉजी इन आर्मेनिया अजरबैजान वॉर। वो ये कहता है कि कनाडा भी देखें बीच में कूद पड़ा है, वो ये कह रहा है कि हमारी टेक्नोलॉजी यूज हुई है, हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब सारी दुनिया के प्लेयर्स एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं और जैसे मैं पहले कह रहा था कि एक नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है जिसमें सारी दुनिया में प्लेयर्स इकट्ठे लड़ सकते हैं और माइट पॉसिबल कि ये जो इस वक्त सूरत हाल जा रही है वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रही है। लेकिन इसमें मैंने जो पिछले दिनों से आपको बताना, वो एक और चीज़ है। अब रशिया देखें थोड़ा सा जो है ना वो अक्लमंदी से काम ले रहा है, रशिया इससे पीछे हट रहा है क्योंकि रशिया को अपना एक नया ब्लॉक बनाना है, जैसे मैंने आपको बताया पाकिस्तान, टर्की, ईरान के साथ और चाइना के साथ। तो डेली सबा न्यूज़, अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि कल के व्लॉग में मैंने आपसे क्या बात शेयर की थी कि रशिया और अमेरिका क्यों पीछे हट रहे हैं, जरा वो आप 30 सेकंड की सुन लें, मैं फिर आपको बताऊंगा जो बात हम कल कर रहे थे आज वो अखबारों की जीनत कैसे बनाए। ये जरा पहले आप सुने कि हमने कल क्या कहा था और मैंने कल के व्लॉग में क्या कहा था, फिर मैं आपको बताता हूं कि डेली सबा न्यूज़ क्या छापा है। अमेरिका इसकी सपोर्ट में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अमेरिका को अपनी पड़ी हुई है, वहां पे इलेक्शन जारी है, डोनाल्ड ट्रंप साहब बुरी तरह से पिट चुके हैं, इनकी मैशत बुरी तरह से पिट चुकी है, कोरोना ने इनकी बखिए उधेड़ दिए हैं, इनकी जो है ना वो मैशत इतनी खराब हो गई है। अब इस वजह से जो है वो ये जो ताकत है वो भी नहीं आ रही। देखिए फ्रांस को कंटेन कर रहा है टर्की, रशिया जो है वो चूंकि नए ब्लॉक में आना चाहता है और अमेरिका अपने इलेक्शंस की वजह से नहीं आ रहा। और देखें कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि अजरबैजान यूं आर्मेनिया को उधेड़ के रख देगा, आगे बढ़ेगा और ये सारे मुल्क चुप रहेंगे। अभी वैसे मैंने कल ही ये बात बताई थी कि आर्मेनिया को मसला ये है कि रशिया जो है वो उसे पनिश करना चाहता है, वो नया ब्लॉक बनाना चाहता है, इसलिए वो नहीं आ रहा। और यूएस के चूंकि अपने इलेक्शन चल रहे हैं इसलिए वो नहीं आ रहा। डेली सबा ने इसको कंफर्म किया, वो ये कहता है कि आर्मेनिया से कि जो हमारा यहाँ पे मसला है व्लादिमीर पुतिन के साथ, इस वजह से वो मदद को नहीं आ रहा। और वो आगे जाके यूएस के बारे में लिखता है, द यूएस इन टर्न इज रियली फोकस्ड ऑन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। ये बात मैंने कल की थी कि ये दो बड़ी ताकतें हैं ना वो इनकी मदद को नहीं आ रही हैं और यही प्रॉब्लम है इस वक्त आर्मेनिया के लिए। तो मैंने नटशेल अगर इस पूरी वीडियो को अगर कंक्लूड करूं तो मैं ये आपको बता सकता हूं
इस वक्त चूंकि आर्मेनिया पिट रहा है, इसको पिटते हुए देख रहे हैं वो कंट्रीज, और ये भागते चोर की लंगोटी जैसे हिसाब है कि आखिर में आके किसी तरीके से जो है वो प्रेशराइज किया जा सके टर्की अजरबैजान को और किसी तरीके से पाकिस्तान को। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो बड़े दो हाथी हैं, वो ऑलरेडी गेम से आउट हैं और किसी भी तरीके से इन मुल्कों की दाल नहीं गलने वाली है। नगोर्नो काराबाग का जो इलाका है वो आर्मेनिया को अपने हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है। और रही बात पाकिस्तान की कि पाकिस्तान के साथ क्या हो सकता है, तो जिस तरह का इन पे प्रेशर आया है, क्योंकि पाकिस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इस पूरे मैटर में, अपने फौजी वहां पे नहीं भेजे हुए, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को इस किस्म की मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। बट यू नो पॉलिटिक्स में अब कोई भी चीज जो है वो हरफ आखिर नहीं होती। कल को क्या सूरत हाल बनती है ये भी देखना पड़ेगा। बहरहाल मैं जो ही नई डेवलपमेंट होगी मैं आपको इस पूरे मामले पे अपडेट्स देता रहूंगा। आज के एपिसोड से इतना ही। अगर आपको मेरा आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो आप मुझे जरूर बताएं, कमेंट्स में जाएं, अपनी राय जरूर दें। इसके साथ साथ जो है वो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो जरूर शेयर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।